नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में हो गया धूम धड़ाका। जी हां, एज एक्सपेक्टेड बाजार को आज पॉजिटिव मोमेंटम ही करना था। आज कुछ भी यूनिक टाइप की चीज हुई नहीं बाजार में। इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारा मोमेंटम हुआ है, आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की बात होती है। बाजार 14,950 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि 15,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास बहुत बेहतरीन तरीके से खड़ा हुआ है। अगर हमको बस अब जरा सा सहारा मिल जाए तो 15,000 के जो बड़े रेजिस्टेंस पे हम कई बार ठोकर खा चुके हैं, आप देख पा रहे होगे। एक बार हमने यहाँ पर ठोकर खाई थी, ठीक, एक बार हम यहाँ पर ठोकर खाए हैं, उसके बाद हम फिर से घूम टहल के आए, दोबारा ठोकर खाए, फिर से गए घूम टहल के आए, तीसरी बार। ज़्यादा चांसेस है कि हम इस बार इसको ब्रेकआउट दे जाएंगे। इतनी भयंकर सिचुएशन में जहाँ पर कोविड अंडर कंट्रोल है नहीं अपने देश के, हम तब भी अगर ये कर रहे हैं, इसका मतलब बाजार के पास कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न होना चाहिए। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट्स यानी कि दुनिया भर की बाजारों से भारत की बाजार को बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं और इस कारण हमारी बाजार ऊपर जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की बाजार फंडामेंटल से मैच नहीं कर रही है, तो भाई साहब आप जाकर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, आप स्टॉक्स के जाकर रिजल्ट्स को चेक कीजिए। स्टॉक्स अभी तक अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब बाजार जो है वो ठीक ठाक पोजीशनिंग में खड़ी हुई है। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते आपसे कि बाजार क्रैश नहीं करेगी, कुछ भी। हमको जो हो रहा है उस पर सिर्फ फोकस करना है। बाजार का मतलब क्या है, ऊपर या नीचे, किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया कीजिए। बस ये समझिए जो हो रहा है हमें उसके फेवर में जाना है, चाहे पॉजिटिविटी रहे चाहे नेगेटिविटी रहे। आप एक अलाइनमेंट नहीं रख सकते हो बाजार के लिए, ठीक। तो इस पे आपको फोकस करना है। अभी बाजार पॉजिटिव है, डेटा भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ खास यहाँ पर डिस्कशन है नहीं। हम आगे चलेंगे, निफ्ट ट्रेडर पैटर्न वालों की बात कर लेते हैं, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बातें करेंगे। 3 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझा कीजिए और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेसिस पे भी आप लोग ट्रेड लेना सीखिए। अगर ऐसे ही गलती करते रहोगे हमेशा हमेशा, तो फिर क्या मतलब आप सुधार कहाँ पर ला रहे हो। फोकस इस पर करना है कि आप सुधार ला पा रहे हो या नहीं। तो आपके लिए पहला 3 मिनट का जो ट्रेड मिला वो आपको सेल साइड का ट्रेड जाना था। यहाँ पर कारण कई थे। पहला कारण, अगर आप फ्यूचर्स में कैलकुलेट करोगे तो आपको वहाँ पर क्लैरिटी के साथ ट्रेड नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप डायरेक्ट निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो क्लैरिटी के साथ ट्रेड मिल रहा था। और याद रखिए कि ये काम आपको मंडे स्पेशल जरूर करना है, क्योंकि मंडे को 2 दिन का जो प्रीमियम होता है उसका एडजस्टमेंट होना होता है। तो डायरेक्ट अगर आप फ्यूचर्स में जाओगे तो प्रीमियम बहुत तगड़े से एडजस्ट होता है, तो वहाँ पर एग्जैक्ट आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिल नहीं पाता बाजार का। इसलिए मंडे वगैरह को आपको डायरेक्ट निफ्टी में ही कैलकुलेशन करना है। प्लस अगर आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट सिनारियो रहेगा, ठीक है। हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता है और हमको सारे के सारे टारगेट्स भी मिल जाते हैं। दिक्कत आती है सेकंड ट्रेड में, जो 10 मिनट का होता है, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जाता है। लेकिन फिर वही चीज़ काम आती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। मैं आपको इस पर एक बहुत बेहतरीन वीडियो दूंगा कि जो ट्रेडिंग है उसको बिजनेस क्यों कहा जाता है और उसको हमको बिजनेस की तरीके से ही ट्रीट करना होता है। जो हमारा 2,000 रुपये का प्रॉफिट आता है उसको मैं आपसे कभी नहीं कहता कि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट है। आपको उसमें से कुछ ही पार्ट मिलेगा, कुछ पार्ट आपको बाजार को स्टॉप लॉस के तौर पे देना पड़ेगा, जो हम आगे आपसे पीछे आपसे डिस्कस करते हुए आए हैं। आगे भी आपसे ये मुद्दे पे डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी बाजार इतना ऊपर गैप अप कर रही है, ठीक है। अगर बाजार इतना ऊपर गैप अप कर रही है, इसका मतलब जिनके पास बाई साइड की पोजीशन है वो एग्जिट करना चाहेंगे। ऐसा तो नहीं तुरंत स्टॉप लॉसेज जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स सी बात है कि बाजार कई दिनों से ऊपर आ रही है तो बाई साइड की पोजीशनिंग ज़्यादा होगी। तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसका मतलब क्या है कि ऊपर एक बार के लिए बाजार में गिरावट आनी तय है। ये जो अचानक से बाइंग आई, ये क्या था, ये थी शॉर्ट कवरिंग। जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे पहले उनको डर लगता है, उसके बाद जब लोग देख लेते हैं कि भाई ऊपर से एक ऐसी कैंडल बन गई। बहुत ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से ये बात समझिएगा। ये वाली जो थर्ड कैंडल आपके लिए बनी है, ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, सेकंड में भी आई थी लेकिन थर्ड कैंडल भी ग्रीन बन गई, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई। चौथी कैंडल जैसे ही रेड बनी, आपको ये समझ लेना चाहिए था, और चौथी कैंडल जैसे ही रेड बनी आपको ये समझ लेना चाहिए था ऊपर से एक बार बाजार में प्रेशर आएगा, भले 30-40 पॉइंट्स का है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप स्मॉल प्रॉफिट्स में निकलना सीखिए। और ये जो 2,000 की वैल्यू है इसको आप समझिए पर लॉट, क्योंकि पर लॉट आप 80,000 रुपये आप ट्रेड में लगा रहे हो और आप रिस्क कितना ले रहे हो, लगभग 1500-1600 रुपये का। आपके फेवर में जरा सा मोमेंटम हुआ, आप प्रॉफिट में रहोगे। कैलकुलेशन आप कीजिएगा निफ्टी 50 के चार्ट पे, दोनों चार्ट पे किया कीजिए। वेटेज आपको इसको देना है। अगर दोनों दे देते हैं बेस्ट केस सिनारियो है, अगर दोनों में से कोई एक देता है बाई, एक देता है सेल, तो आपको इसको वेटेज देना है।
अगर आप कंफ्यूज रहते हो, जरा सा इंतजार कर लोगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं। और आज की तो सुबह वाली वीडियो में भी मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। अब ये जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है, इसके बाद बाजार अचानक से भागे 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 नहीं जा सकती। तो आपको पता है कि यहाँ पर आप बाइंग के लिए इग्नोरेंस मतलब आपको दिखानी पड़ेगी, इग्नोर भी करना चाहोगे। बाइंग के लिए आपको एक लेवल आइडेंटिफाई करना होता है, चलो ठीक है मैं अब यहाँ पर बाइंग करूँगा। अब आते हैं 10 मिनट की कैंडल पे, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। देखिए यहाँ पर हमको फिर से वापस सेल सिग्नल मिल जाता है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलती नहीं, जो कि हमारे लिए बुरी चीज़ थी, क्योंकि कल बाजार में कई सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही थी और हमको बाई सिग्नल मिल नहीं पाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, थोड़ा सा हमारे फेवर में स्टॉक जाता है, मतलब निफ्टी जाती है और उसके बाद तुरंत रिवर्स कर जाती है। तो यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, स्टॉप लॉस टारगेट इससे हमको कैसे डील करना है, आपको उसके लिए इंतजार करना है। निफ्टी बैंक में भी लगभग यही सिनारियो था, हम उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कोल इंडिया, वाह, कल इंट्राडे और कुछ दिन पहले स्विंग ट्रेड आग लगा दिया इसने। लगता है कि कोयला हीरा बन गया क्या, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज इसने जो धमाका किया है, जो शॉर्ट कवरिंग हुई है भाई साहब जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, तूफान चीर फाड़ मचाने वाला स्टॉक आज, मतलब दिल खुश हो गया आज इसके ऊपर। इससे भी ज़्यादा भागे हैं स्टॉक्स कुछ पोर्टफोलियो में, लेकिन इसने आज दिल खुश कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग स्विंग ट्रेडिंग की हुई है यहाँ पर, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। कुछ लोगों को अगर तकलीफ हो तो भाई मैं जल्दी एग्जिट करवा दिया, 2-4% आप और कमा सकते थे, तो भाई ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। आपको नहीं एग्जिट करना, मत एग्जिट कीजिए। मेरी बात मानते क्यों हो, मत मानो ना, मेरे कहने पे यहाँ खरीदो ना मेरे कहने पे यहाँ बेचो। आप बैठे रहो 2-4-600 जब टारगेट आएगा तब करना। ईमेल करके बोल देते हैं अरे सर आप तो पहले बिकवा दिए हैं। चलो अच्छी बात है, बिकवा तो दिए, बाकी सब लोग तो खरीदवाते रहते हैं, ठीक। हाँ, आईओसी काफ़ी दिन बाद यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया भाई। तेल का दाम बढ़ेगा तो ये सब तो आग लगाएंगे ही। और जहाँ चुनाव ख़त्म हुआ 2 मई, कहाँ गई दीदी, कहाँ गई थी 2 मई? दीदी गई नहीं थी, दीदी आई थी। ये देख रहे हैं, मतलब सबको पता था कि कंपनियां तेल तुरंत दाम बढ़ाएंगी, सरकार छूट देगी, और 2 मई से पहले ही यहाँ पर आग लगना चालू हो गया था। देख लीजिए आग लगनी चालू हो गई और अभी भी आग लगी पड़ी है। बीपीसीएल का भी वही हाल है। तो आईओसी भी काफ़ी सपोर्टिव था आज बाजार के लिए। आज टाटा मोटर्स एकदम, मतलब होता है ना, ब्लैक हॉर्स की तरह चुपके से ऊपर आ गया। लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस कर गए होंगे। हमको भी कल ये स्टॉक इंट्राडे के लिए ज़रूर शामिल करना चाहिए था, बहुत बेहतरीन मोमेंटम इसने दिखाया है। खैर अच्छा हुआ शामिल नहीं किए। आप जिनके पास पैटर्न होगा उनको पता होगा। IRFC, इस पे वीडियो अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है, पिछले कई दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है इसने। और यहाँ पर आई फार्मूला ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ब्लिस GBS ये भी आग लगाया है आज। इन सब पे, इन दोनों स्टॉक्स पे वीडियो है। कोल इंडिया पे वीडियो आएगी। बाकी अन्य स्टॉक्स का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, टॉप मूवर्स हैं कौन से। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, ये 24 रुपये 60 पैसे में ऐसी क्या चीज़ है जो अपने हाइज़ के आसपास पहुंच गई है? ये क्या नाम है, कोई बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हमने इसको होली पोर्टफोलियो में शामिल किया था, कोई बताएगा? और इसका वेटेज हाईएस्ट था, मतलब हाईएस्ट वेटेज अपने पोर्टफोलियो में हमने इसको दिया था। आपको ख़रीदारी कहाँ पर करने के लिए बोली थी हमने? यहाँ, जी हाँ, 30 तारीख। एक मिनट, ये हमारा पोर्टफोलियो यहाँ कहीं, हाँ यहाँ कहीं हमने ख़रीदारी करने के लिए आपको बोला था, यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एक डिप आई थी, बाजार के साथ ही आई थी, और फिर वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है। बाजार अभी हाईज़ पे नहीं पहुँच पाई है, लेकिन ये पहुँच चुका है। ये ऑल टाइम हाई नहीं है इसका, लेकिन हाईज़ है। जब बाजार ने हाई मारा था उसी के आसपास का ये भी हाई है। तो क्यों ये सेलेक्ट किया था, उसके लिए टेलीग्राम पे एक मैसेज है, इनोसेंट इन्वेस्टर, सर्च कर लीजिएगा। टॉप मूवर्स की बात करें उससे पहले बात करेंगे इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस में सभी ने तूफान मचाया है। निफ्टी 50 की ही बात छोड़ दीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 1% से ऊपर क्लोजिंग। मिड कैप 1.5% ऊपर। निफ्टी बैंक, जहाँ पर उम्मीदें सबसे कम थी, वो भी 0.25% ऊपर की क्लोजिंग दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी 0.1% के आसपास की बढ़िया क्लोजिंग। निफ्टी 50 का धुरंधर कोल इंडिया, आग लगाई इसने, 150 के आसपास वापस पहुंच चुका है। अभी कुछ दिन पहले कहाँ पर अवेलेबल था आपको पता है। यूपीएल भी आज 8% ऊपर ट्रेड कर रहा था, और ये भी स्टॉक बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दिखाया है। हिंडाल्को, ये है, मतलब क्या बताएं, इसको एक और दिन पहले ही मोमेंटम दिखाना चाहिए था। इंट्राडे में मैंने सेलेक्ट किया था, और इस स्टॉक पे तो आपका फोकस होना चाहिए था। आईओसी और एलएनटी, ये दोनों स्टॉक्स भी आज बाजार को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। गिरावट में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला होगा। इन्फोसिस, ये सबसे ज़्यादा बाजार को आज चोट मार रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट भी, उसके अलावा श्री सीमेंट गिरावट दिखा रहा था। ब्रिटानिया,
ये स्टॉक था और हीरो मोटोकॉर्प, ये थे टॉप लूजर्स निफ्टी के। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम देखिए कहाँ कहाँ आया है। मदरसन सुमी पोर्टफोलियो का धुरंधर आग लगाया ये भी। टोरेंट फार्मा 6%, एल्केम लेबोरेटरीज 5%, वेदांत 300 के आसपास आ गया। एनएमडीसी देख लीजिए 10%। एलटीआई सबसे ज़्यादा गिरावट, डाबर सेकंड टॉप लूज़र था ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का। डाबर बेहतरीन स्टॉक है तो गिरावट में आप इस पर नज़र ज़रूर बना कर रखिएगा, भूल मत जाइएगा इसको। पीएनबी भी आज गिर रहा था। डीमार्ट रिजल्ट के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पर, मतलब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उससे लोग दुखी हो गए। बाकी यस बैंक ये है टॉप लूजर्स की लिस्ट में। निफ्टी बैंक पॉजिटिव है उसके बावजूद ये हाल है। मिड कैप में तो आग लगाई है भेल ने सच में आग लगाई है। 15% का मोमेंटम। टोरेंट पावर देख लीजिए 9%, टाटा पावर 7.5%, ग्लेनमार्क ये है 6% ऊपर, बीईएल 5% ऊपर। गिरावट में भी आज यहाँ पर कम थे नहीं स्टॉक्स को। फोर्स देख लीजिए 5% नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिजल्ट के बाद गिरा है, लोग कह रहे थे बंधन बैंक गिरेगा, गिर गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चोलामंडलम फाइनेंस 2.25% नीचे। कमिंस इंडिया 1%, पेज इंडस्ट्रीज 1.5% के आसपास की नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम देखना चाहें तो आरईसी और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस ये 3-3.5% ऊपर थे। पीएफसी बेहतरीन स्टॉक ये भी है, नीचे के लेवल पे मिल रहा था। 3-3.5% ये भी ऊपर था। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ये भी 3% ऊपर है। श्री राम ट्रांसपोर्ट 2.25% ऊपर। फिर गिरावट में आईसीआईसीआई प्रू, ये गिरावट में कुछ खास था नहीं, यहाँ पर नॉर्मल सा बिहेवियर था क्योंकि ऐसी पॉजिटिव बाजार में गिरेंगे कौन। निफ्टी बैंक की बात करेंगे। फेडरल बैंक यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया पॉजिटिव साइड का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी गिर चुका है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम आया। इंडसइंड बैंक लगभग 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.25% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक फिर से 1800 का लेवल आ गया, 2.25% ऊपर ये भी क्लोजिंग दिया है। कुछ खास गिरावट वाले स्टॉक्स थे नहीं, पॉजिटिव वाले स्टॉक्स आज ज़्यादा थे। तो ये थे टॉप मूवर्स। टाटा मोटर्स ने आज दिल खुश किया है तो इस पर थोड़ी सी नज़र बना कर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए 315, कहीं फिर से ये धूम धड़ाका ना कर दे। टाटा पावर को देखकर ये भी रंग बदलने की कोशिश आज कर रहा था, भाई मेरा दोस्त आगे जा रहा है, मेरी बैटरी चार्ज करेगा तो हम कैसे रुक जाएं। खैर लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि यहाँ पर जो पॉजिटिव मोमेंटम आए वो आप पकड़ पाओ। थोड़ा सा पैटर्न पे रहा कीजिए, चीज़ों को सीखने की कोशिश किया कीजिए। आईओसी क्या अभी यहाँ पर मौका है? जी हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल मौका है, लेकिन 100 रुपये का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोल इंडिया यहाँ क्या करें, यहाँ 150 के ऊपर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले सकते हो, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए। स्विंग ट्रेड आप यहाँ पर ऐसे मत कीजिएगा पोजीशन लेकर बैठ जाओ, नहीं तो वही होगा जो होता आया है, तकलीफ़ आपकी बढ़ेगी। ठीक, अब निफ्टी ट्रेडर यानी कि निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो कमाई है 2000 की, ये आप डेली इनकम की बात हो सकती है कि आप डेली 2000 कमा सकते हो एक ट्रेड से, जैसे कि आज का हमारा पहला ट्रेड। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पहला ट्रेड लेते हैं, उनके लिए तो बेस्ट डे था आज। लेकिन जो लोग दोनों ट्रेड लेते हैं उनको आरआर अपना मैनेज ही करना पड़ेगा। उनकी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की क्वांटिटी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए वो ब्रोकरेज भी ज़्यादा देंगे, इसलिए वो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएंगे अगर वो ढंग से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये होगा लॉन्ग रन में। छोटे टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे तो एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, और आपका एग्जैक्टली अगर प्रॉफिट आ रहा है इन दो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराने के बाद एक टारगेट एक स्टॉप लॉस से कि 300-400 रुपये का ही, तो भी आपको लगेगा बहुत छोटी वैल्यू है, हम 70-80 हज़ार लगा के 400-600 कमा रहे हैं। लेकिन जब आपके किसी ऐसे दिन आएंगे जब आपके दोनों टारगेट सेट होंगे, आप 2000-4000 एक साथ ही कमा लोगे, तो वो आपका बेस्ट सिनारियो होगा। और वो मंथ में आपको 1-2 दिन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं कहता हूँ 1-2 ही नहीं, 4-5 दिन आपको मंथ में ऐसे मिल सकते हैं जो आपको ऐसे दोनों ट्रेड्स में 2-2 हज़ार कमा के देंगे, तो 4-4 हज़ार आपको कमा लोगे। उससे पहले, ये दिन आने से पहले अगर आप कॉस्ट पे रह जाते हो, जैसे कि आज अगर हम नॉर्मली देखें तो 300-400 का ही हमको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पहले ट्रेड में हमको 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में हमारा 1600-1700 का लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये बाज़ार की वॉलेटिलिटी को हमें एडजस्ट करके सर्वाइव करना ही पड़ेगा। इसमें ऐसे दिन हमारे लिए होता है ना कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और रिजल्ट हमको कब मिलेगा? जब ऐसे दिन आएंगे जब हमारे दोनों टारगेट हिट होंगे। इसीलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा मैनेज करते हुए चलिए। जब बेस्ट डे जाए आप उसके लिए तैयारी बना कर रखो, जब दोनों टारगेट हिट होंगे उस दिन आपको मज़ा आने वाला है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।